अच्छा अनुराग जी देखिए ये तो वही बात होगी ना जो आरोप देखिए जो बात अखिलेश जी ने कही और वो जो आपके पंपी जैन कह रहे हैं कि मैं भी जैन ये भी जैन एक गली में रहते हैं एक कारोबार करते हैं इसीलिए एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आप जो आरोप लगा रहे हैं वैसे ही आरोप है जिसकी जो सफाई आपकी तरफ से दी जा रही है। अरे भाई अगर ये शिखर पान मसाले वाले को इत्र सप्लाई करते थे और मान लीजिए कि शिखर वाला जो है वो इनके समर्थन में है तो वो ये अपने आप कैसे रिलेट हो गया कि ये भी बीजेपी का हो गया? तो वही तो मैं इनसे बताना चाह रहा हूं। तो ये कह रहे हैं कि पीयूष जैन का इत्र, अरे भैया पंपी जैन का इत्र, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा भूलने की बीमारी है। पंपी जैन और पीयूष जैन में आप सुना, वकील है आप, और वकील में अगर आप इतना नाम गड़बड़ कर देंगे तो आप तो किसी का केस खराब कर देंगे कि पंपी जैन और पीयूष जैन को अगर एक बता देंगे तो पता नहीं सजा किसको दिलवा दें आप। फिर आ गई ये व्यक्तिगत टिप्पणी पे। मैं क्या हो गया अनुराग जी, मतलब घर में लड़ाई हो गई है किसी से आपकी जो मूड इतना सड़ा हुआ है कि सब पे आप जो है व्यक्तिगत टिप्पणियां लगा रहे हैं। खाना नहीं मिला क्या घर में आपको? बहुत फर्क है। आप ये क्या माय लॉर्ड करके आप, मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं है इसकी, भाई अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको अपनी पार्टी पे बोलना चाहिए। आप बार करेंगे, आप उनकी पार्टी पे बोलिए, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कोई यहाँ पर एक सेकंड अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बड़े दिनों के बाद एक तो आज आपसे बात हो रही है, मैं चाहता हूं हम लोग शांति से बात करें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं भाई वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में थोड़ी यहां बैठे हैं, वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप इन पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, उनके बारे में क्यों बोल रहे हैं पर्सनली? ना बोलिए, आप मत बोलिए ना। अगर पंपी जैन में और पीयूष जैन में फर्क कर देंगे तो फिर तो व्यक्तिगत नहीं कर रहे तो और क्या करिए? मैं व्यक्तिगत नहीं करना, बोलने की बीमारी है, कैसे वकील है, ये किसने आपको अधिकार दिया ये बोलने के लिए? मैंने कहा बोलने की बीमारी नहीं बोला आपने, फिर आप गलत बोल गए। आपको सुनाई गलत दे रहा है तो अब ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी अब आपका काम भी ठीक कराऊं। मैंने तो अरे भाई अनुराग जी ठीक है, आपने ये नहीं कहा कि कैसे वकील है, क्यों इनके पास कैसे आएंगे? ये स्तर नहीं है, क्यों आप ऐसे व्यक्तिगत स्तर नहीं है बातचीत? कौन है आप ऐसे व्यक्तिगत? किसने आपको ये अधिकार दिया है? सजा किसी और जाएगी। अच्छा चलिए ओके। अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूं मैं फिर से कह रहा हूं अनुराग जी मैं फिर से कह रहा हूं दो बार ऐसा हो गया, उनको एतराज है, आप कोई उनके ऊपर रिमार्क मत कीजिएगा फिर, ठीक है नलिन जी? इनका कहना ना करें, चलिए ठीक है ना करें। इनका कहना यह है कि अच्छा, और ये फैक्ट है वैसे कि ये जो अरेस्ट मेमो आज हमारे पास भी है, वो अरेस्ट मेमो जो डीजीजीआई का है उसमें लिखा हुआ है कि ये पैसा इस व्यक्ति के कारोबार का है। अब अगर जो आपने कहा कि इतना कैश में कैसे आया तो फिर ये कहेंगे कि भाई ये तो एजेंसियों की चूक है कि एक आदमी ने इतना पैसा जमा कर लिया और आप उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। और टर्नओवर का अगर पैसा उसे कारोबार का पैसा है तो ज्यादा से ज्यादा मामला जो है वो टैक्स चोरी का बनता है। उनका परिवार एक एफिडेविट लेके आज कोर्ट में पहुंच गया, उनके फैमिली ने कहा कि हम तो पेनल्टी के साथ 52 करोड़ भरना चाहते हैं। है इसको मैं बड़ा सरल रूप से अगर कह दूं आपके लिए सौरभ जी, होता क्या है जब आपके पास इनकम टैक्स रेड हो या कोई और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जैसे जीएसटी की रेड हो तो उसमें क्या होता है, द प्रोसीडिंग इज वेरी क्लियर। उस प्रोसीडिंग में होता है ये आपका अनअकाउंटेड अमाउंट है, अनअकाउंटेड मनी के ऊपर में आपका जो टैक्स बनता है वो आपको जमा करना ही पड़ेगा, साथ में पेनल्टी। यही बेसिक है लॉ, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये बचाव तो पीयूष जैन क्यों, कोई भी व्यक्ति जिसपे 1 लाख रुपए का भी अगर रेड होगा और वो अनडिक्लेयर्ड इनकम होगी तो उसको इनकम के डिक्लेयर करके उस पर टैक्स देके पेनल्टी के साथ 100% पेनल्टी के साथ इंटरेस्ट उस पर ऐड होके वो देना पड़ेगा। मतलब ये तो बिल्कुल सरल सी बात है। तो ये इनका क्लॉज होने ही वाला है, वो अपनी जगह है। ये पूरी प्रोसीडिंग जो अब कोर्ट में जाएगी या जिस भी फोरम के सामने जाएगी वो चीजें होंगी। जो राजनीतिक बात है वो इससे लेना देना नहीं है। राजनीतिक बात यह है कि समाजवादी पार्टी लगातार शुरू से घबरा गई है जब से इसके यहां रेड हुई है। हर रोज समाजवादी पार्टी इस पे एक अलग प्रकार का बयान दे रही है। अब पीयूष पंपी पे आ गए, आप 4 दिन पहले के बयान निकाल दीजिए ना, कहां थे पंपी जैन उसमें? कल से ये शुरू कर दिया इन्होंने नया गाना कि पंपी जैन पीयूष जैन जो है वो हमारे को इत्र देते थे। 4 दिन पहले से 5 दिन पहले से घबराए हुए। क्यों? अरे घबराने की क्या कारण था? अगर आपका कोई लेना देना नहीं होता पहले दिन ही आ जाता, भाई हमें क्या लेना देना, कौन है पीयूष जैन, हम क्यों इस पे जवाब दे? हम इसमें कुछ कहना ही नहीं चाहते, हमारे से कोई लेना देना नहीं है, भाई जाओ तुम अपना काम करो, हम अपना राजनीतिक काम करते।
लेकिन बयान तो लगातार आ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, तो अब सफाई जो है भाजपा देगी इनके बयानों पे। क्यों जोड़ने में लगे भाई इत्र मुझे बताइए, इत्र को लेके पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी इत्र बनाने वाली है। समाजवादी के नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी। अभी मैंने बात अपनी खत्म नहीं की। अच्छा ठीक है अनुराग जी मैं आ रहा हूं आपके पास, 15 सेकंड दीजिए, 15 सेकंड दीजिए, 15 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। दुबे जी भी वेट कर रहे हैं, 15 सेकंड एक बार कंप्लीट हो जाए, एक बार नलिन जी की बात, फिर मैं आता हूं। नलिन जी की आवाज है, नलिन जी की आवाज है, बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए नलिन जी। जी अब मैं आखिरी बात इस पे जो कह रहा हूं सिर्फ इतना ही है सौरभ जी, कि समाजवादी पार्टी हिल गई है। देखिए अखिलेश जी के आप पुराने बयान निकालिए, जब नोटबंदी हुई थी उसके खिलाफ बोले, अभी हाल में कुछ महीने पहले बोले जी नोटबंदी जो है उस पे, फिर उसके खिलाफ में बोले। अरे भाई जब एक्शन हो रही है तो कम से कम आपका कोई लेना देना अगर नहीं होता तो आप खड़े होकर कहते हम तारीफ करते हैं उन एजेंसीज का जिन्होंने 180 करोड़ 200 करोड़ जो भी अब फाइनल फिगर है उसको इन्होंने पकड़ा है, वो भी नहीं आप कर रहे, उल्टा बचाव दे रहे। सारे प्रश्न तो इनको ही जवाब देने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।